वीरध राक्षस वध की कथा। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जब चित्रकूट से आगे बढ़े तो वे दंडक वन पहुंचे। यह वन बहुत विशाल और घना था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गूंजते पक्षी और गहन शांति। ऋषियों के आश्रम दूर दूर तक फैले थे, लेकिन राक्षसों के अत्याचार से वे सभी भयभीत थे। इसी वन में एक भयानक राक्षस रहता था, वीरध। वह विशालकाय शरीर वाला, लंबे दांतों वाला और पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी गर्जना से वन के जीव भयभीत होकर भाग जाते थे। वह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसका नाम था तुम्बुरु। एक बार उसने ब्रह्मर्षि का अपमान किया, जिससे उसे शाप मिला कि वह राक्षस रूप में जन्म लेगा। माता सीता का अपहरण करने की चेष्टा। एक दिन जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक धरती कांपने लगी। पेड़ हिल उठे, पक्षी उड़कर दूर चले गए। उसी समय वीरध प्रकट हुआ। उसने गर्जना की, कौन है तुम लोग जो मेरे वन में आए हो? यह स्त्री मेरी पत्नी बनेगी और तुम दोनों का मैं भोजन करूंगा। यह कहकर वो आगे बढ़ा और अपने भुजाओं से माता सीता को पकड़ लिया। श्री राम और लक्ष्मण का संघर्ष। माता सीता को इस अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय क्रोध से भर दिया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भ्राता, यह दुष्ट हमारी देवी जानकी का अपमान कर रहा है, चलो इसे इसका दंड दो। लक्ष्मण ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और वीरध पर छोड़ा। बाण उसके शरीर में धंस गए, लेकिन वह गिरा नहीं। वह अत्यंत बलवान था। वह माता सीता को लेकर भागने लगा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने उसका पीछा किया। श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से उसकी भुजाएं काट दीं, जिससे सीता माता मुक्त हो गईं। लक्ष्मण ने उन भुजाओं को भूमि पर गिरा दिया। वीरध का उद्धार। भुजाएं कटने पर भी वीरध हंसने लगा। उसने कहा, हे रघुनंदन राम, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप ही श्री विष्णु के अवतार हैं। मैं एक गंधर्व था, तुम्बुरु। एक शाप के कारण मुझे ये राक्षस जन्म मिला। कहा गया था कि जब श्री राम मेरे शरीर को भूमि में गाड़ देंगे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उसकी इच्छा अनुसार गड्ढा खोदा और उसका शरीर उसमें रख दिया। वीरध ने नम्र होकर श्री राम को प्रणाम किया और स्वर्ग लोक को चला गया। कथा का अर्थ और भावार्थ। यह कथा बताती है कि श्री राम केवल दंड देने वाले नहीं, उद्धार करने वाले हैं। उन्होंने राक्षस का वध नहीं, बल्कि उसका उद्धार किया। यह उनकी करुणा स्वरूप का उदाहरण है। दंडक वन में यह घटना दर्शाती है कि धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु सत्य और भक्ति से हर शाप का अंत संभव है।